इतने प्रतिभावान एसएसपी महोदय को बॉलीवुड में होना चाहिए। इतनी अच्छी कहानी उन्होंने बनाई है। कहाँ है मुजफ्फरपुर जैसे छोटे शहर में सर रहे हैं, बॉलीवुड में जाएं और इतनी अच्छी अच्छी कहानी दें, फिल्में बनेंगी। ये बॉलीवुड एक्टर की तरह काम कर रहे हैं, एसएसपी की तरह काम नहीं कर रहे हैं। एसएसपी का ये काम नहीं होता है। आई एम सॉरी टू से। ये न्यायालय में दिया हुआ बयान है। इस न्यायालय में दिए हुए बयान को भी वो झुठला रहे हैं। इसमें मित्रों ये बहुत गहरी साजिश है। इसमें आरजेडी और सरकार, जो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिला हुआ है, शासन प्रशासन के साथ मिलकर ये लोग बहुत गहरी साजिश रच रहे हैं। जिस तरह से यह मामला तूल पकड़ रहा था, इसको दबाने के लिए इन्होंने मनगढ़ंत कहानी बनाई है और इसको कुचलने का प्रयास किया है। देखिए, अब आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है कि पारू में जो निर्मम हत्या हुई है एक दलित बच्ची की, उस पर तरह तरह की थ्योरी आ रही है। सर्वप्रथम तो एक राजद के तथाकथित नेता हैं जिनका घर उसी जगह है जहां बच्ची का घर था, उससे शंकर यादव, उससे 100-200 मीटर के दायरे में उनका घर है। उनके द्वारा थ्योरी जो है बनाई गई है, फैब्रिकेट किया गया है और तरह तरह के आरोप लगाए गए हैं। ये बिल्कुल मनगढ़ंत है और उनके मानसिक दिवालियेपन का द्योतक है। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी पे आरोप लगाए हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष पे आरोप लगाए हैं। यह सब मनगढ़ंत बातें हैं। किस तरीके का आरोप है? उन्होंने हमारे प्रदेश अध्यक्ष पे आरोप लगाया है कि यह बहुजन समाज पार्टी द्वारा प्रायोजित था। हम लोगों का इसमें कोई हाथ नहीं है, हम लोगों का इससे कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों को जो सूचना मिली, उस सूचना के आधार पे हम लोगों ने 17 तारीख को और 21 तारीख को प्रदर्शन किया। 17 तारीख को हम लोगों ने लिखित परमिशन डीएम साहब से लेकर हम लोग वहाँ गए और शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया और शांतिपूर्ण मार्च निकाला, जो बच्ची के गांव से लेकर लालू छपरा से हम लोग सरैया ब्लॉक तक आए और सरैया में हम लोगों ने एसडीपीओ को ज्ञापन दिया और एसडीपीओ से बात की। एसडीपीओ से जब आश्वासन मिला कि 2 दिनों के अंदर वो लोग कार्रवाई करेंगे, दोषियों की गिरफ्तारी होगी, फिर हम लोग शांतिपूर्ण वहीं से अपना प्रदर्शन खत्म कर हम लोग अपने अपने घर वापस चले गए। तो आप सभी मीडिया बंधुओं के भी नॉलेज में है, प्रशासन के नॉलेज में है, परमिशन लेकर हम लोगों ने शांतिपूर्ण मार्च निकाला था, प्रतिरोध मार्च निकाला था। लेकिन ये लोग मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। ये उनके मानसिक दिवालियेपन का द्योतक है। इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है, दूर दूर तक इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है मित्रों। दूसरी बात, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो हमारे एसएसपी महोदय हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि बच्ची के साथ बलात्कार नहीं हुआ है। जो मेडिकल एग्जामिनेशन है हम लोगों के पास, उसका रिपोर्ट है, आप यहाँ देख सकते हैं, उसकी कॉपी अगर चाहें तो आप ले सकते हैं। उसमें वेजाइनल रप्चर है, मेंशन किया हुआ है। दूसरी बात है कि वुंड, बहुत सारे 7 डिफरेंट वुंड हैं पैरेलल टू ईच अदर, आप मेडिकल एग्जामिनेशन में देख सकते हैं। लेकिन उसको भी बड़ी सफाई से हमारे एसएसपी महोदय जो है उसकी चर्चा नहीं करते हैं। इसके अलावा मित्रों, ये बयान न्यायालय में दिया गया था। जो हम मोनू जी हैं, वहाँ के थानाध्यक्ष हैं, जो अनुसंधान करता हैं, उनके द्वारा न्यायालय में दिया गया बयान है, जिसमें वो कहते हैं कि नाबालिग बच्ची का नग्न शव बरामद हुआ है। नग्न शव, अगर कोई सिर्फ हत्या करेगा तो नग्न क्यों करेगा? नग्न शव बरामद होने का क्या मतलब है? आप लोग भी समझ सकते हैं। और मैं तो कहूँगा कि हमारे इतने प्रतिभावान एसएसपी महोदय को बॉलीवुड में होना चाहिए। इतनी अच्छी कहानी उन्होंने बनाई है। कहाँ है मुजफ्फरपुर जैसे छोटे शहर में सर रहे हैं, बॉलीवुड में जाएं और इतनी अच्छी अच्छी कहानी दें, फिल्में बनेंगी। ये बॉलीवुड एक्टर की तरह काम कर रहे हैं, एसएसपी की तरह काम नहीं कर रहे हैं। एसएसपी का ये काम नहीं होता है। आई एम सॉरी टू से। ये न्यायालय में दिया हुआ बयान है। इस न्यायालय में दिए हुए बयान को भी वो झुठला रहे हैं। इसमें मित्रों ये बहुत गहरी साजिश है। इसमें आरजेडी
और सरकार जो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिला हुआ है, शासन प्रशासन के साथ मिलकर ये लोग बहुत गहरी साजिश रच रहे हैं। जिस तरह से यह मामला तूल पकड़ रहा था, इसको दबाने के लिए इन्होंने मनगढ़ंत कहानी बनाई है और इसको कुचलने का प्रयास किया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस प्रशासन को ऐसा कतई नहीं करना चाहिए था। पुलिस प्रशासन को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था, लेकिन पुलिस प्रशासन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के साथ मिलकर इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। इसकी हम लोग घोर बदतर्सना करते हैं और जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष शंकर महतो जी पर आरोप लगाए गए हैं उसकी भी हम लोग निंदा करते हैं, कड़े शब्दों में उसकी निंदा करते हैं, कठोर शब्दों में उसकी निंदा करते हैं। और शंकर यादव जी से आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं कि अपने बात को वापस लें, अदरवाइज हम लोग मानहानि का मुकदमा चलाएंगे। हम लोग कभी इस तरह का उग्र प्रदर्शन नहीं करते हैं। हम लोगों का प्रदर्शन के खिलाफ जो आपने आरोप अभी लगाया है उसको लेकर आगे क्या? वो मैंने नहीं लगाया है बंधुओं, वो तथ्य है। मेडिकल एग्जामिनेशन, ये देखिए मेडिकल एग्जामिनेशन जो भी इंजरी है वो मेडिकल एग्जामिनेशन में 7 इंच लॉन्ग एंड 2 इंच डीप, ये आप देख सकते हैं 7-8 अलग अलग घाव हैं एंड ऑल आर पैरेलल टू ईच अदर। दैट इज मेंशन्ड इन द मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट। एंड यहाँ जो आप देख रहे हैं जो न्यायालय में दिया हुआ बयान है, जो मोनू जी हैं, मैं आपको पढ़ कर सुना दूं। इस कांड के वादी पुलिस निरीक्षक मोनू कुमार वर्तमान थानाध्यक्ष पारू का बयान लिया। इन्होंने अपने पुनः बयान में प्राथमिकी का पूर्ण रूपेण समर्थन करते हुए आगे बताया कि आज दिनांक 18 अगस्त को समय करीब 10:30 बजे रात में ग्राम गोपालपुर लालू छपरा स्थित वीरेंद्र राय के घर के सामने सड़क पर अपना स्वलिखित बयान अंकित करता हूं कि दिनांक 12 अगस्त को गोपालपुर चौर में एक नाबालिग लड़की का, ध्यान दीजिएगा मित्रों, नग्न अवस्था में निर्मम हत्या कर पोखर में फेंका हुआ शव मिला। ये मेरा नहीं, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ये मोनू जी का बयान है जो थाना अध्यक्ष हैं। तो अब आप ही बताइए कि थाना अध्यक्ष सही बात बोल रहे हैं या एसएसपी महोदय सही बात बोल रहे हैं। अगर नग्न शव मिला है इसका मतलब है कि निश्चित रूप से रेप हुआ होगा। और मेडिकल एग्जामिनेशन में भी रप्चर्ड वेजाइना का जिक्र किया गया है मित्रों। तो इस तरह से अब ये अनुसंधान का विषय है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इस कांड की सीबीआई जांच हो, अदरवाइज ये लोग लिपापोती कर देंगे और उस बच्ची को मरणोपरांत भी न्याय नहीं मिलेगा। तो बच्ची को न्याय दिलाने के लिए शासन प्रशासन को चाहिए कि इस कांड की सीबीआई जांच करावे।